नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पवन पुत्र हनुमान जी का या राम भक्त हनुमान जी का मैं ऐसा प्रभावी मंत्र मैं बताऊंगा आपको। ये पूरा एक उपाय है। एक ही बार करना है आपको, जीवन भर में एक ही बार करना है। और इसको करने से आपके जो वास्तु हैं, यानी आप जो वास्तु में रह रहे हैं, उसमें कोई भी तांत्रिक क्रिया, कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया या कोई भी मंत्र जारण मारण तंत्र, ये उच्चाटन कोई भी हो, तंत्र क्रिया या नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत पिशाच, कुछ भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक पक्का है, ये बहुत ही प्रभावी है। बहुत से लोगों ने इसको किया है उपाय और घर को अपने सुरक्षित किया है। वैसे तो मैंने घर किलन और ये बहुत से उपाय बताए हैं, ये उसमें से बहुत आसान उपाय है और प्रभावी है। यानी बजरंग बली का जो उपाय रहता है उसका काट नहीं रहता है, कुछ भी कोई भी तांत्रिक क्रिया उसको काट नहीं सकती है। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी ऐसा ये उपाय है। ये मंत्र रामचरितमानस का है मंत्र, तो इसकी विधि है थोड़ी। वैसा करके अगर आपने इसको स्थापित किया तो आपके घर में कुछ भी नकारात्मक शक्तियाँ या भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करने इसकी विधि है, मैं विधि भी आपको बताऊंगा। एक ही बार करनी है, खर्चा कुछ भी नहीं है। आपके घर में जो मिलता है वही सामान है, चाहिए उसको, और कुछ भी नहीं चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ या चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए। और जैसे ही किसी को उपयोग होता है तो उसका पुण्य फल भी आपको अवश्य मिलता है। तो ये संचित जो पुण्य फल मिलता है ये ऐसे ही उपायों से मिलता है। और जाते वक्त आप कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जैसे जैसे लोग उसको पढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पुण्य फल आपको भी मिलता जाता है और जो पढ़ने वाले को उनको भी मिलता जाता है। तो वीडियो मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैंने बताया है कि रामचरितमानस का बजरंग बली का ये मंत्र है, उपाय, इसको विधि है। ये आप जाप, बहुत से लोग जाप भी करते हैं, पर ये रोज करने से अच्छा है। रोज भी कर सकते हैं, पुण्य फल मिलता ही है। पर किसी किसी को वक्त नहीं मिलता है तो ये एक ही बार उपाय करना है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मैं मंत्र पहले बताता हूँ आपको। मंत्र आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो मंत्र इस प्रकार है। ये रामचरित मानस के बालकांड का 17वां ये है, चौपाई है। तो मंत्र इस प्रकार है। पवनऊ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। इतना सा ही है। ये बहुत से लोगों को ये कंठस्थ रहता है क्योंकि वो इनका जाप भी करते हैं रोज। जाप करने से आपकी एक फायदा है कि घर में जोर से जाप करते हैं। जोर से जाप करने के बाद जहां तक आवाज जाती है वहां तक की सभी नकारात्मक शक्तियां, जो भी तंत्र मंत्र है, वो नष्ट होके घर से निकल जाता है। किसी किसी को वो समय नहीं मिलता है। रोज 108 बार करते हैं लोग, पर समय नहीं मिलता है, इसलिए ये उपाय मैं बता रहा हूँ। मंत्र फिर से एक बार उच्चारण करके मैं बताता हूँ, बाद में मैं विधि बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है। पवनऊ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। रामचरितमानस का बालकांड का 17वां चौपाई है वे। तो अभी विधि क्या है, इसको आपको क्या करना है। जो गोंद रहता है, गोंद गोंद के लड्डू बनते हैं। ये बहुत पौष्टिक रहते हैं। गोंद जो रहता है, खाने वाला गोंद, तो उसको जो महाराष्ट्र में है लोग उसको डिंक बोलते हैं, डिंक। ये आपको कई कई दुकानों में भी मिलता है, डिंक ऐसा मिलता है। उससे लड्डू बनते हैं, तो वो बहुत पौष्टिक रहते हैं। जो प्रसव के बाद जो माँ बहनें रहते हैं
तो उनको वो खिलाया जाता है, ज़्यादातर महाराष्ट्र में खिलाया जाता है, क्योंकि उनका जो रिकवरी रहती है, क्योंकि वो बहुत अशक्त हो जाती है, इसलिए उनको ये लड्डू दिया तो वो बहुत पौष्टिक रहता है। तो आपको क्या करता है, वो जो डिंक रहता है उसको पानी में घोलना है। पानी में वो घुल जाता है, पानी में घुलने के बाद उसका पानी जैसा ही बन जाएगा। तो डिंक जो या गोंद जो है उसको डाल के आपको घोल बनाना है एक। उसके बाद आपको किसी भी हनुमान के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया हुआ सिंदूर आपको थोड़ा सा लेके आना है, थोड़ा सा सिंदूर लेके आना है। कोई भी पुजारी को मांगोगे आपको दे देगा वो। तो थोड़ा लेके कागज में लेके आइए और वो उसको उसमें डाल दीजिए। जो पानी का घोल बन जाएगा, एक शाही जैसे बन जाएगी। बाद में आपको आपकी जो भगवान को ये लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस उंगली को आपको, यानी छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली को डुबा के, या फिर आप अगर अनार की टहनी मिल जाती है तो वो भी टहनी ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं मिलता है आम की टहनी लेके उसकी कलम बनाइए और उससे लिखिए। जो सबसे अच्छा है कि आपकी जो भगवान को टीका लगाते हैं उस उंगली से आपको इस मंत्र को एक कागज पे या अपने दरवाजे पे, ज़्यादातर लोग कागज पे बना के चिपका देते हैं, या कोई डायरेक्ट दरवाजे पे ही लिख लेते हैं, ऊपर तक छोटे अक्षरों में आप लिख दीजिए। तो इसको आपको, इस मंत्र को आपको इस घोल से पानी के, यानी जो गोंद है, डिंग बोलते हैं, उससे आपको पानी में घोल के बाद में हनुमान जी को चढ़ाया हुआ सिंदूर डाल के आपको मिश्रित पानी से आपको लिखना है। एक कागज को अगर लिखेंगे तो कागज सूखने के बाद आपको चिपका देना है अपने दरवाजे बाहर के साइड से, बाहर की तरफ से आपको चिपकाना है। यानी जो भी कोई आएगा वो पहली नज़र उस पर पड़ेगी। अंदर से चिपकाया तो कोई असर नहीं होगा उसका। तो आपको ये लिखना है। इसके लिखने के बाद बस इतना हो गया काम। ये आपको शनिवार के दिन करना है, याद रखिए। ये आपको शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले आपको करके चिपका देना है। सूर्योदय होने से पहले आपको ये चिपका देना है। उसको अगरबत्ती दिखाइए, धूप दीप यानी अगरबत्ती दिखाया तो चलेगा। हो गया। उसके बाद आपको हर शनिवार को आपको सुबह या शाम या दोनों टाइम आप कर सकते हैं। उसको घर मंदिर की पूजा हो जाने के बाद आप अगरबत्ती एक बार उसको घुमाइए, उस कागज पे या जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे आपको एक बार घुमाना है। तो बस हो गया। हर शनिवार को आपको करना है। आप देखोगे कि इस उपाय के बाद कुछ भी नकारात्मक शक्ति, जो भी आपके घर से बाहर गया हुआ व्यक्ति जब आता है, अपने ऊपर कभी कभी नकारात्मक शक्तियाँ लेके आता है, तो वो भी बाहर की बाहर ही रहेगी, और वो जो घर का सदस्य है वो साफ होके अंदर आ जाएगा। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी नकारात्मक शक्ति या ऐसे तंत्र मंत्र की कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। जो सात्विक हैं वो सभी अंदर आ जाएंगे, पर वो नकारात्मक जो नेगेटिव बोलते हैं, हम काली शक्ति बोलते हैं, वो अंदर नहीं आएगी। आप इस उपाय को जरूर कीजिए, दूसरों को भी इसका उपाय बताइए, ये शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।